मेरे साथ है आज नीलेश पाटीदार। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और नीमच की कमान नीलेश पाटीदार के हाथ में थी। पूरा मैनेजमेंट नीलेश पाटीदार के हाथ में था और यहाँ से दिलीप सिंह परिहार 26,000 से ऊपर मतों से चुनाव यहाँ से जीत गए। चुनाव जीतने के बाद पहली मुलाकात मेरी नीलेश पाटीदार के साथ। नीलेश जी, आपका स्वागत और अभिनंदन मेरे इस चैनल में। आप उम्मीद थी आपको इतनी कि 26,000 मतों से हम चुनाव जीतेंगे? प्रचंड बहुमत की और प्रचंड विजय की उम्मीद थी हमें। और आपने जब पहले मेरे से पूछा था जब चुनाव चल रहा था तो मैंने बताया था कि लोग आश्चर्य करेंगे, मोदी जी का मैजिक ऐसा चलेगा, लाडली बहना ऐसे चलेगी, शिवराज जी का जादू ऐसा चलेगा। तो मोदी जी और शिवराज जी दोनों पे अपार स्नेह जनता ने दिखाया है और इसलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को और नीमच सीट को प्रचंड बहुमत दिया है। इतनी आशा थी कि 165 सीटें 161-62 सीटें अपनी आएगी प्रदेश में। 150 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने दिया था, तो निश्चित रूप से 150 पार का नारा लेके बीजेपी का ध्येय था और वो पूरा हुआ संकल्प। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की थी क्या? वो लोग तो मैंने एक आपके कोई जर्नलिस्ट मित्र हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था अभी मतगणना से पहले, तो मैंने बताया था कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाएगी क्योंकि ईवीएम भी ठिकरा फोड़ेगी, इसलिए आयोग ने भी उनके लिए ऐसी व्यवस्था करी थी कि स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे से बारी बारी से वो लोग सो सकते थे, देख सकते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। और जब किसके सिर ठिकरा फोड़े, राहुल गांधी जी के सिर ठिकरा फोड़ नहीं सकते वो लोग, क्योंकि राहुल गांधी जी तो क्या पता राजपुत्र माना हुआ है, उन्होंने शुरू से उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना हुआ है, तो वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने वाले हैं। और पर ऐसी आशा नहीं थी कि नीमच से आप इतने मतों से जीतेंगे? नहीं, पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की बिल्कुल उम्मीद थी और पुराना रिकॉर्ड नीमच की जनता ने इतना शानदार आशीर्वाद दिया और दिलीप बापू नीमच के मन में हैं और दिलीप बापू के मन में नीमच की जनता है, इसलिए लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिलीप भैया को जिताया है। नीलेश के मन में क्या है? नीलेश के मन में भारतीय जनता पार्टी का कमल, दिलीप सिंह परिहार, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और सभी देर दुर्लभ कार्यकर्ता नीलेश के मन में, और नीलेश के मन में सब लोग, हम आप सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रकार से प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया, मैं नतमस्तक हूं। और पूरी टीम दिलीप सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सभी का आगे नतमस्तक हूं कि उन्होंने इतना मज़ेदार चुनाव करके और प्रचंड बहुमत से नीमच में विजय दी। पर यार नीलेश जी, ऐसा लग रहा था कि इस बार नीमच से तो कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीदवार बेस्ट से बेस्ट कांग्रेस ने दिया था। कृषि मंडी के अध्यक्ष हो रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, मिलनसार सहज सरल व्यक्तित्व को पार्टी ने यहाँ से खड़ा किया था और उम्मीद तो पूरी तरह से थी कि कांग्रेस इस बार जीतेगी। जनता ने तय कर दिया है कि सरल सहज उम्मीदवार कौन है और जनता ने दिलीप बापू का मन बहुत सॉफ्ट पाया है और दिलीप बापू लोगों के दिल में, मन में विश्वास रखते थे। लोग दिल से मोहब्बत करते हैं दिलीप बापू से, दिलीप बापू को लोग बहुत दिल से चाहते हैं, इसलिए जनता ने तय कर दिया है कौन सरल सहज है और कौन पर्दे के पीछे के लोग हैं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा था। 500 रुपये में टंकी भी दे रहे थे, 100 यूनिट माफ़ कर रहे थे, 200 हाफ कर रहे थे, ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहे थे, 5 हार्स पावर का कनेक्शन वो फ्री कर रहे थे। इतना बढ़िया मैनिफेस्टो था और उसके बाद भी जनता ने ऐसा क्या देखा भाजपा में जो भाजपा को वोट कर दिया? देखो, जनता कांग्रेस के झूठे वादे को जानती है। अपने यहाँ पिपलिया मंडी में राहुल बाबा आए थे और 1 2 3 1 से लगा के 10 तक की गिनती गिनी थी कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो सरकार बदल दूंगा। 10 दिन के बजाय 15 महीने की सरकार रही। ये लोगों को झांसा लेके आए, ओल्ड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों को ठगने आए थे। कर्मचारी खुद पढ़ा लिखा है, उसको पता है, इनके पिछले मैनिफेस्टो में भी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अभी भी थी, और 15 महीने में जब सरकार आई थी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके जाते। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, जो काम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, वो 100%, ये कहते थे वचन है हमारा। वचन क्या होता है? हम जो पार्टी ने जो कह दिया वो वचन है अपने आप में, और बीजेपी तय करती आ रही, इसलिए लोग उसको मैंडेट देते आ रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल 100%। 100%। 100% जो भी मैनिफेस्टो में पार्टी का, उसका 100% क्रियान्वयन हो सकता है, 100% होगा। हो सकता है 2 दिन आगे पीछे हो, पर 100% होगा। ये तो लाडली बहना नहीं होती तो शायद आपकी नाव डगमगा जाती। नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय मंशा है कि पहले लाडली बिटिया थी, अब लाडली बहना बनी है। उन्होंने वृद्धाओं की पेंशन चालू करी है, छोटे बच्चियों को स्कूटी देने का काम करा है। तो जिनके मन में नारी सम्मान की भावना है, तो नारी ने भी वरद हस्त, नारी माँ शक्ति का रूप है, माँ काली का रूप है, माँ चंडिका का रूप है। तो शिवराज जी को और मोदी जी को सारी शक्तियाँ इन माता रानी ने दी है और ऐसे ही माता बहनों का सम्मान उन्होंने किया है। तो सभी माता बहनों ने मिलकर मोदी जी का सम्मान करा है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करा है। नीलेश जी, लग रहा है इस बार नीमच जिले से मंत्री कौन बन रहा है?
ये काम संगठन का है। हमारा कार्यकर्ताओं का काम कि सीट जिता के देने का काम कार्यकर्ताओं का है। आगे हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है। निश्चित रूप से नीमच को मंत्री पद नहीं मिला अभी तक, तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि संगठन उस व्यवस्था को देखेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे नीमच को निश्चित रूप से अवसर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मेरा आपसे एक सवाल, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने नीमच विधानसभा में प्रचंड बहुमत से आपको जिताया है, मेरे चैनल के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को और उन पब्लिक को आप क्या कहेंगे? मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के दिल कार्यकर्ताओं को, टीम दिलीप सिंह परिहार के सारे मित्रों को और सभी को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अकेला कुछ नहीं होता है, सबसे मिलकर एक कारवा बनता है और आप सभी से मिलके कारवा बना है। और आप सभी दिलीप सिंह परिहार और भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो और आपने जितनी दिलो जान से इस तन मन धन से मेहनत करी, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आपके हर कार्यकर्ताओं के काम के लिए पूरी दिलीप सिंह परिहार की पूरी टीम खड़ी मिलेगी। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं अगली बार।